नमस्ते इंडिया। लास्ट हफ्ते में हम बाय एंड डिप्स का प्रेफर किया है और उसमें मार्केट, अब देख लीजिए, जो निफ्टी है ना, एकदम छोटा छोटा कैंडल बना दिया है। ये जब छोटा छोटा कैंडल बनता है ना, उस समय जो ऑप्शन में जो ट्रेड करता है उसका प्रीमियम नॉर्मली कम हो जाता है, उसमें टाइम डिले का चक्कर में। इसमें अपना जो कुछ खास जो क्लाइंट्स है, ऐसा क्वेरी किया है कि ऑप्शन सेलिंग में हम इसमें फायदा उठा सकता है क्या। इसमें ऑप्शन सेलिंग्स में हम फायदा उठा सकता है, लेकिन इसका अभी कोई भी हम कुछ काम करना है ना, अपना पास एक बेसिक डेटा और इसका साथ एक बेसिक आइडिया जब रहेगा तो हम आराम से, इसमें कोई भी कुछ ट्रबल शूट्स आता है बाद में, हम आराम से हम बाहर आ सकता है। अभी हमने ये जो कैंडल, जो छोटा छोटा कैंडल जो बनाया है, इसमें मैक्सिमम जो ऑप्शन सेलर्स पैसा कमाया। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये जो कैंडल ऐसा ही रहता है, कभी कभी ऐसा एक लंबा लंबा कैंडल बनने से जो ऑप्शन जो सेल किया है उनका इधर बहुत नुकसान होने का भी चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन ऑप्शन सेल करना है तो आप कौन सा व्यू आप फॉलो करेंगे, मैं एक थोड़ा सा एक मेरा आइडिया मैं बताना चाहता हूँ। अभी हम इसमें देखेंगे, अपने को चाहिए ऑप्शन सेलिंग में एक बेसिक डेटा। आप देख लीजिए, बेसिक डेटा हमारा पास एक रेडी, हमेशा जो भी काम करना है अपना पास एक बेसिक डेटा चाहिए, तभी हम उसको काम कर पाएंगे। अब देख लीजिए, मैंने अभी एक एक्सेल में दिखा रहा हूँ। अभी ये जो एक्सेल में जो दिखा रहा हूँ, ये निफ्टी का जो 2019, 2020 और 2021 का जो मंथली वाइज जो परफॉर्मेंस है, ये देख लीजिए। ये जो फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ऐसा जो दिसंबर तक जो है ना, ये जो मंथली रिटर्न अपना पास होना चाहिए हर मंथ। ये निफ्टी का मूवमेंट, रिटर्न नहीं है, निफ्टी का मूवमेंट, वो मंथ में लो से हाई का, और इसके पिछले जो क्लोजिंग है ना, पिछले मंथ का क्लोजिंग से कितना मूवमेंट हो गया। अभी जो है, ये जो पिछले मंथ का जो क्लोजिंग है, बोले तो ये जनवरी बोलेगा तो ये दिसंबर का क्लोजिंग है। ये इसके बाद ये जनवरी में ये कितना हाई गया, कितना लो गया, ये लो हाई का जो डिफरेंस निकाल के अपना परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। ये सबका एवरेज देखेंगे, ये तो 5.6%, लगभग ये 6% आ रहा है। इसी बेसिस में हम ट्रेड लिया है। जो 30 तारीख का जो क्लोजिंग होता है, उसी बेसिस अगर फर्स्ट तारीख को जो मंथ फर्स्ट तारीख को जो ओपनिंग होता है, उसी बेसिस वो जो ओपनिंग प्राइस का जो ये जो एवरेज जो है, इसी का ऊपर कॉल सेल, इसका ऊपर पुट सेल, वो करके आप ये स्ट्रेटजी बना सकता है। लेकिन अपना पास एक बेसिक डेटा चाहिए, इसका साथ कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स लेवल भी जानकारी में रहना है। एक मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स का एक वीडियो बना दिया हूँ, आपको चाहिए तो वो वीडियो आप देख सकता है। इसमें अभी देख लीजिए, ये जो साल में है, अपने को एवरेज जो रिटर्न है निफ्टी का, मतलब अप एंड डाउन का जो फ्लक्चुएशन जो आया था 6% का, और 2020 में जो है इसको 11.7, लगभग 12% है। अभी 2021 में जब चल रहा है, अभी तक जो मई का है 8.4, बोले तो 9% के आसपास हो गया है। अभी जो फर्स्ट तारीख को जो क्लोजिंग देता है ना, उस समय आप ये जो 9% जो दिख रहा है ना, इसका 1.2 टाइम्स, बोले तो 9% में 1.2 इंटू इसका ये जो एवरेज क्लोजिंग, बोले तो 10% आप पकड़ेंगे। ये 10% का, ये जो मंडे ओपनिंग का जो 10% का ऊपर, बोले तो ये मंथली फर्स्ट का जो ओपनिंग का प्राइस का 10% ऊपर और 10% के नीचे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में हम ऑप्शंस को बाई करेंगे। वीकली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऑप्शंस हम बाई करेंगे। ये जो रेंज में आता है 10% के जो रेंज में, उसका हम बाई करेंगे। और जो वीकली जो कॉन्ट्रैक्ट में सेम, ये जो 8% का आसपास जो कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, हम उसको सेल करेंगे, क्योंकि वीकली ऑप्शंस का क्या है, जल्दी डिके हो जाता है। टाइम जो डिले उसको नजदीक है तो उसको जल्दी उसका डिके होकर प्रीमियम अपने को मिलने का चांस रहता है। जब अनएक्सपेक्टेड जो मूवमेंट आता है,
हम इसका सिर्फ एक 0.2% एक्स्ट्रा में हमने प्रोटेक्शन ले लिया है, एक कॉल नहीं तो पुट लेके बैठा है। इसका नॉर्मली आयरन कंडोर बोलता है ऑप्शंस में। ये स्ट्रेटजीज आप करके आपका एक स्ट्रेटजी आप बना सकता है, लेकिन इसमें हमेशा पैसा आता करके नहीं है, इसमें पैसा जाने के भी चांस रहता है, लेकिन हमेशा रिस्क अपना हाथ में है, क्योंकि हमने एक कॉल नहीं तो पुट प्रोटेक्शन लेके खड़ा हो गया है। जब हमारा जो सामने नहीं है, कुछ जॉब्स में बिजी हो गया है, हम देख नहीं पाया, तो ये अपने को काम में आएगा। सामने है, नो डाउट है, कुछ परसेंटेज आप डिफाइन कर लो, आपको जो रिस्क जितना आपको हो सकता है उतना आप रिस्क को डिफाइन करके वो रिस्क के हिसाब से आप आपका काट लो पोजीशन। अगर गेन भी आएगा तो भी आप पोजीशन काट लो, ज़्यादा वेट मत कर लो, लास्ट में भी आप ये कर लो। और एक बात क्या है, हमेशा आपका जो पैसा है उसी से ही आप ट्रेडिंग कर लो, और पैसा आप बन रहा है करके आप किधर भी लोन मत ले, और बाद में EMI भरने में भी आपको भारी गिरे, और दोस्त लोगों के साथ पैसा लेके और पैसा नहीं दे पाए तो दोस्त लोग भी आपको ऊपर गुस्सा हो जाता है। आप हमेशा, हम जितना मैनेज कर सकता है लॉस का, और हमारा हाथ में जितना कम से कम रिस्क हो सकता है, अगर पैसा नहीं बनेगा तो भी चलेगा। अपना मेन मोटो क्या है, अपना कैपिटल का प्रोटेक्शन करके रखना है। आज नहीं तो कल आप सीख के आप कर पाएंगे। एक समय में आपको बनना, पैसा धीरे धीरे बनता है पैसा, ये हमेशा ये फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अभी बीच में अभी क्या है, एक्सचेंज में पीक मार्जिन बोल रहे हैं, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। ये जो पीक मार्जिन है, अब आप देख लीजिए मार्जिन क्या है। एक्चुअली ये December 1 से एक्सचेंज ने कुछ चालू किया है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में जो मार्जिन जो लगता है, बेस मार्जिन, उसी में ये 100% मार्जिन में जा रहा है। और इसको क्या है, हर ब्रोकर अपना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रहता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म करना है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन किसको इन्फॉर्म करेगा, सेबी को रिपोर्ट करेगा, भाई ये पर्टिकुलर अकाउंट में इतना मार्जिन अपफ्रंट, बोले तो पहले ही होना चाहिए वो पैसा, इतना पैसा है, हम इतना ट्रेड दिया गया है। एक इसमें क्या है, जो ओवर जो ट्रेड करता है कम पैसा में, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। जो आदमी मिनिमम जो पैसा है, जितना चाहिए उतना पैसा लेके ट्रेड करता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी मैं एग्जांपल का मैं समझाना चाहता हूँ। इंट्राडे में किसी ने भी डील करना चाहता है, ये इंट्राडे में जो डील में अभी उनका मान लीजिए अभी 1 लाख का वो बाय करना चाहता है, ये 1 लाख का चीज बाय करना है, तो नॉर्मल मार्जिन, इंट्राडे मार्जिन 20,000 लगता है। ये 20,000 को ये लोग ने, सेबी ने ग्रेजुअली बढ़ाता गया है। इनका जो 1 सितंबर 2021 में 100% करने का सोच है। इसमें कुछ ब्रोकर्स का जो एसोसिएशन है, कुछ कोर्ट्स में अप्रोच भी किया है, उसका अभी चल रहा है, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हम जो चल रहा है फिलहाल उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी फर्स्ट फेज में क्या किया था, 25% शुड बी अपफ्रंट, बोले तो 25% ट्रेड लेने का पहले आपको इंट्राडे जो भी ऑप्शंस, जो भी कैश में करता है, आपको मिनिमम आपको 25% चाहिए था। इसका बाद अब 3 महीने के बाद ये लोगों ने क्या किया था, 50% कर दिया। बोले तो 20,000 का जो मिनिमम मार्जिन है, आपको कम से कम 10,000 आपको रखना ही रखना है। अभी 1 जून से 75% आपको रखना ही रखना है। बोले तो 20,000 का जो मार्जिन जरूरत है वो ट्रेड लेने के लिए, उसमें मिनिमम 15,000 आपको रखना है। अगर 15,000 से नीचे गया तो आप उसमें पीनल चार्जेस आपको अट्रैक्ट होगा। ये आपका माध्यम से आपका ये सेबी को भी एक निवेदन है, जो पीनल चार्जेस काटता है ब्रोकर, वो ब्रोकर एक्सचेंज को कैसा दे रहा है और कितना मार्जिन स्टार्ट हो गया, वो कैलकुलेशन हर क्लाइंट का देना चाहिए। नहीं तो ब्रोकर अपने हिसाब से पैसा काटेगा, फिर पैसा काट के फिर वो देगा सेबी को थोड़ा अमाउंट, और थोड़ा अमाउंट उनका पास भी रखने का भी चांस है। इसमें एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने से सबको ये कोई भी डाउट है चला जाएगा। ये मेरा जो सोच मैंने रखा हूँ, और सेबी क्या करेगा, आप लोग भी आपका आवाज़ उठा लीजिए ऐसा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। और दूसरा बात, जो निफ्टी का जो है नेक्स्ट वीक में, अभी आप फाइनली हम देख लेंगे निफ्टी में। आप देख लीजिए, हम लास्ट समय हमने सोचा था ये जो डाउनवर्ड चैनल को ब्रेक किया है, ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया, ऊपर जाने का संकेत ज़्यादा है, और 15,580 जाएगा।
अभी आप देख लेंगे ये 15,580 से तो जा नहीं पाया, लेकिन हाईएस्ट हाई में क्लोजिंग दे दिया है। नॉर्मल ये 100% वो हो गया। इधर से अगर एक्सटेंड करेगा, फिबोनाची के हिसाब से एक्सटेंड करेगा, दो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने लास्ट वीक में बताया था, वो जो है 15,780 और दूसरा है 15,960। वो एक्सटेंड हो सकता है। वो कब होगा वो बोलना मुश्किल रहता है इन जनरल। वो नीचे अगर कभी भी अगर ये जो नीचे लेवल में आता है, ये जो अपवर्ड चैनल का जो बेस में, आप इसमें बाई करने के लिए ट्राई कर लीजिए। अगर ये पुराना जो चैनल है डाउनवर्ड चैनल, उसका अपर बैंड से नीचे क्लोजिंग देता है तो भी आप आपका पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए और आप आपका शॉर्ट में देख लीजिए। और ओपन इंटरेस्ट डेटा भी अभी आपको एक साइडवेज ही दिख रहा है, 15,200-300 का ऊपर ही ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है। ऐसा मान के चलेंगे ये हफ्ते में, आने वाला हफ्ते में 15,000 का ऊपरी क्लोजिंग एक्सपायरी देगा। मतलब 3 जो जून का जो एक्सपायरी है 15,000 का ऊपरी क्लोजिंग देने का संकेत ज्यादा दे रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरे को ज़्यादा लंबा वीडियो करना पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने ये वीडियो को इधर ही मैंने समाप्त करना चाहता हूँ। और आपका दोस्त लोगों के साथ भी आप शेयर कर लीजिए। मैं समझता हूँ आपको ये पसंद आ गया है और लाइक तो ज़रूर कीजिए। आपका दोस्त लोगों का बिल्कुल शेयर कीजिए। नमस्ते इंडिया।